हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जैसे कि हमने पहले B6 का ओनरशिप रिव्यू दिया था, तो काफ़ी डिमांड आई थी कि आप कुछ ऐसी चेकलिस्ट बताओ जो आपने ध्यान में रखी थी जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने गए थे। तो गाड़ी डिलीवरी लेते वक्त मैंने कुछ ऐसे 10-15 पॉइंट ध्यान में रखे थे जब मैंने डिलीवरी ली थी। तो ऐसे हम 10-15 पॉइंट इस वीडियो में कैप्चर करेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ऐसे 10-15 पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और B6 डिलीवरी लेते टाइम या कोई भी गाड़ी लेते टाइम आपको ये चीजें जरूर याद रखनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें पैक 1 आता है, पैक 2 आता है, पैक 3 आता है, पैक 2 अबव, ये सारे वेरिएंट्स आते हैं। इसमें दो बैटरी पैक होते हैं, 59 किलोवाट एंड 79 किलोवाट। मैं पर्टिकुलरली B6 की बात कर रहा हूँ। आप कोई और इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने जाएंगे तो उनके अलग अलग वर्जन होंगे, अपने अलग अलग पैक होंगे। तो डिपेंड्स ऑन B6। अभी हम B6 की बात कर रहे हैं तो B6 पे स्टिक रहेंगे। तो मेरी जैसे यूसेज है कि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं ट्रिप पे बहुत ज़्यादा जाता हूँ, तो 79 किलोवाट बैटरी पैक इज सफिशिएंट फॉर मी। और मेरे को अगर फीचर्स देखने हैं तो पैक 3 में मेरे को थोड़े से ओवरलोडेड फीचर्स लगते हैं। तो पैक 2 इज सफिशिएंट फॉर मी। 79 किलोवाट बैटरी पैक मेरे को 550 किलोमीटर की रेंज अप्रोक्सीमेटली आराम से दे देता है। तो दैट मीन्स पैक 2 आप जा सकते हैं आराम से। अगर आपको फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए कि नहीं, मेरे को पैक 3 चाहिए, मैं शुरू से टॉप मॉडल लेता हुआ आया हूँ, अब मेरे को अलॉय व्हील्स भी चाहिए, मेरे को म्यूजिक सिस्टम हार्मन कार्डन का दोनों का सेम आता है, उसका कोई ऐसा यूज नहीं है। देन आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, तो जो ओवरलोडेड फीचर्स होते हैं वो आपको चाहिए तो आप उस पर भी जा सकते हैं। एंड गाइस, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग मंथ। मैन्युफैक्चरिंग मंथ पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग मंथ कितना ज़्यादा पुराना है, गाड़ी कितनी ज़्यादा पुरानी स्टॉक में है, ये रीज़न आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गाड़ी फ्रेश है तो ही आप बाय कीजिए, ये मेरी जनरल रिकमेंडेशन है। देन आपका आता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, VIN। व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हो अपने डिलीवरी लेते टाइम। जब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होना चाहिए जब आपने इंस्पेक्शन कराई थी। देन PDI इज द प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। PDI करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या है, डिलीवरी से पहले आप पूरी गाड़ी इंस्पेक्ट कराओ, पेंट चेक करवाओ, टायर चेक करवाओ, कौन सी गाड़ी के टायर हैं एटसेट्रा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाओ। उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी गाड़ी जो डिलीवरी लेते टाइम वो कितनी ज़्यादा सही है। देन चार्जर में क्या मिलेगा, ये आपको सारी चीज़ें पूछनी है। जो ईवी गाड़ी ले रहे हैं, जो ईवी कार बायर्स हैं, वो चार्जर के बारे में ज़रूर पूछें, कि डीलर से पूछें कि भाई गाड़ी के साथ कौन सा चार्जर मिलेगा, पोर्टेबल चार्जर मिलेगा, वॉल चार्जर मिलेगा, उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे, अर्थिंग वगैरह आप करवा के दोगे, होम सेटअप आप करवा के दोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चार्जर की आपको डीलर से पूछनी है। देन वारंटी डिटेल में डीलर्स कहते हैं कि भाई लाइफ टाइम वारंटी है, महिंद्रा ऑफर करता है लाइफ टाइम वारंटी, तो उसके अंदर के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो भी आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाई चांस गाड़ी फ्यूचर में किसी को सेल करते हो तो वो जो वारंटी है वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ये सारे पॉइंट्स आपको उनसे पूछने हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप गाड़ी ले रहे हो तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। वो भी जो भी वर्जन है वो आपका इंस्टॉल होना चाहिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम का हो गया, MID का हो गया, या पूरी ओवरऑल गाड़ी का हो गया, तो वो आपका जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। देन टेस्ट ड्राइव मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लोग टेस्ट ड्राइव नहीं लेते, लुक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड देन गाड़ी परचेज कर लेते हैं। बट आई प्रेफर आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, क्योंकि हर एक का गाड़ी का चलाने का स्टाइल अलग होता है, हर एक की गाड़ी का चलाने का कंफर्ट अलग होता है। और आप बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी तेज गाड़ी चलाई और कितनी जल्दी ड्रॉप हुई। 79 किलोवाट को भी चलाइए, 59 किलोवाट को भी चलाइए, दोनों को कंपैरिजन कीजिए, दूसरी ब्रांड को भी कंपेयर में लीजिए। देन आता है एक्सेसरीज के प्रेशर। तो मैंने काफ़ी अक्सर देखा है कि जिस गाड़ी की डिमांड होती है उसका एक्सेसरीज का प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाते हैं डीलरशिप। तो एक्सेसरीज का प्रेशर आप बिल्कुल दिमाग में मत लीजिए। एक्सेसरीज जो है वो मैंडेटरी नहीं होती, वो आपको सिर्फ एक चिपकाने वाली बात हो जाती है कि डीलरशिप कहता है कि आपको अगर गाड़ी की डिलीवरी जल्दी चाहिए तो आप हमसे एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक्सेसरीज नहीं ली थी, उल्टा उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, जो कि है टायर इन्फ्लेटर एंड डोर वाइजर, मैट्स, मड फ्लैप्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। ये सारे तो हो गए हमारे बेसिक पॉइंट्स। अब हम आते हैं कुछ ऐसे 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें मिस्टेक करते ही करते हैं डिलीवरी के टाइम पे लोग। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सब फीचर्स का लाइव डेमो लेना। जब भी आप डिलीवरी ले रहे हो तो इंश्योर करो जो आपने गाड़ी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पे ली थी क्या वही आपके पास आ रही है।
और उसके बाद जो भी सारे फीचर्स हैं उसका लाइव डेमो लो, सेल्स एग्जीक्यूटिव को अपने पास बैठाओ या फिर जो भी टेक्नीशियन जो होगा, जो ईवी का हेड होगा या कोई भी होगा जो हैंडल कर रहा होगा वहां पर, उसको साथ में बैठाओ और उसका लाइव डेमो लो एक एक चीज का, इंफोटेनमेंट सिस्टम का, इंफोटेनमेंट स्क्रीन का, एमआईडी का और रेंज का, बैटरी का, A to Z सारी चीजें उससे समझ लो, क्योंकि वो एक आपका ऐसा टाइम होता है जिसमें जो डीलर है वो सबसे ज्यादा फोकस करता है कस्टमर के ऊपर। देन डिलीवरी के दिन बैटरी परसेंटेज चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटरी लेवल और चार्जिंग फंक्शनैलिटी एक बार ही वेरीफाई कर लेना कि भाई बैटरी में इतनी देर चार्जर इनपुट कर रहा हूँ, पोर्ट में लगा रहा हूँ, तो इतनी परसेंटेज इसमें चार्जिंग चली जानी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड चार्जिंग होती है कुछ पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए, वो जानी चाहिए जरूर। देन कभी भी एक्साइटमेंट में डिलीवरी मत लेना। मैंने काफी लोगों को देखा है, मैं खुद ऑलरेडी एक्साइट हो जाता हूँ जब भी मेरी गाड़ी का एक न्यू डिलीवरी होती है, तो उसमें क्या है, लोग काफी एक्साइट हो जाते हैं और काफी चीजें छोटी मोटी इग्नोर कर देते हैं, बट वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा आपके बाद में काम आने वाली हैं। वो एट द मोमेंट अगर आप रिजोल्व करा लो ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सो गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट पे जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो B6 लेना चाहते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके पास ऐसे 10-15 पॉइंट जो ये चेकलिस्ट है वो आप जरूर भेजिएगा।